दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सदन में रहते हैं तो सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा देते हैं। सड़क पर रहते हैं तो सड़क से चिल्ला चिल्ला कर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अखिलेश यादव ने बीते 3-4 महीने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना भी पुलिंदा था ना, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम सारे नफरती बयानों तक का सारा पुलिंदा जो है आज मीडिया के सामने अखिलेश यादव ने खोल दिया। अभी के इस वीडियो में मैं आपको अखिलेश यादव के वो 4-5 बड़े मुद्दे आपको गिनवाने जा रहा हूं, बयान गिनवाने जा रहा हूं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2027 तक धर्म की धुरी के इर्द गिर्द जो है गर्म रखना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की उसी धार्मिक ध्रुवीकरण वाली नीति को अपनी पीडीए की रणनीति से एकदम जो है खत्म कर दिया है, एकदम धराशायी कर दिया है। हाल फिलहाल में अगर कोई एक घटना का जिक्र करेंगे तो वो संभल की घटना हमें और आपको भी नजर आती है। दोस्तों, अखिलेश यादव कानपुर में थे और कानपुर में पत्रकारों से उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात की, ऐसे ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कलई जनता के सामने खुल गई। दोस्तों, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सबसे पहले अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर संभल की हिंसा को लेकर के उनसे सवाल पूछे गए। संभल की हिंसा को लेकर के पहला सवाल मीडिया का था कि मुरादाबाद में जिस जेलर और डिप्टी जेलर में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को संभल के आरोपियों से मिलने की अनुमति दी, उनको सस्पेंड कर दिया है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने। आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने ऐसा जवाब दिया ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक खलबली मच गई। अखिलेश यादव इस सवाल पर बोले कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आज की तारीख में दिल्ली में बैठे हैं वो भी इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे हैं। ये लड़ाई जो है वो लखनऊ और दिल्ली की है, इसमें आम जनता पिस रही है, इसमें भाईचारा पिस रहा है और इसमें गंगा जमुनी तहजीब पिस रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी समझ जाएंगे किस संदर्भ में कहा है। सुन लीजिए जरा। ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब पिस रही है। तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब दिया। इसके बाद पत्रकारों ने कहा कि संभल में पाकिस्तानी साजिश का भी मामला सामने आया है। पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान कारतूस के खोखे मिले हैं संभल में। अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को और उत्तर प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को विकास दुबे कांड याद दिला दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जब गाड़ी पलटी थी तो क्या आप लोग तब से लेकर के अब तक वहां जा पाए हैं? कैसे गाड़ी पलटी है या पलटाई जाती है ये सरकार को पता है, और मुझे लगता है कि जो सरकार गाड़ी पलटाना जानती है वो कुछ भी बनाना जानती है, कुछ भी कहना और करना और करवाना जानती है। सुन लीजिए जरा जवाब। गाड़ी पलटी थी क्या? आप दिल पे हाथ रखो, अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा। तो दोस्तों, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। इसी कड़ी में एक और सवाल का जवाब दिया अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि आप संभल जाएंगे? अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा, मैं संभल जाऊंगा भी और जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी उन पीड़ितों की मदद करूंगा।
और ना सिर्फ मदद करूंगा बल्कि लोकसभा से लेकर के सवाल उठाता रहूंगा, जवाब मांगता रहूंगा सरकार से, और जरूरत पड़ी और जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक सड़क से संसद तक इस मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान में उनका कन्विक्शन देखने लायक था, वो जरा से सुन लीजिए, देख लीजिए। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी संभल हिंसा को लेकर के उसके स्टैंड पर लगातार निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया अयोध्या में, और उन्होंने ये कहा कि संभल में हिंसा, बाबर और बांग्लादेश, इन तीनों घटनाओं और उनके आरोपियों का डीएनए एक है, ये कहने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से कहा कि मुख्यमंत्री जी डीएनए की बात करते हैं तो मैं अपना डीएनए चेक कराना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी अपना डीएनए चेक करवा लेना चाहिए। एक संत होकर वो ऐसी बातें करते हैं। अब सुन लीजिए जरा डीएनए पर क्या बोले अखिलेश। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने, कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं, कोई ऐसा इशू बचा नहीं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरा नहीं हो। संभल का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है दोस्तों। इस मामले में तमाम सारे लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तमाम सारे लोगों के फोटो जारी किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस वहां पर विपक्ष को जाने नहीं दे रही है। लगातार समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रही है। लगातार समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखना होगा कि संसद में जो अखिलेश ने मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे के बाद क्या सरकार की कानों पर कोई जूं रेंगेगी या नहीं। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।